मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा इशू ये है दैट आई वर्क फॉर 6-7 months, देन आई Yes, गो why? बैक टू टोरंटो एंड You travel a lot. आई ट्रैवल अ लॉट बिकॉज मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा व्हेन आई वांट टू अनवाइंड एंड व्हेन आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम हेयर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल दैट, सो आई हैव टू ट्रैवल। सो लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ, नाउ आई एम बैक इन पाकिस्तान, और वैसे भी अब माशाल्लाह से डॉलर रेट इतना ज़बरदस्त हो गया कि 10 दफ़ा बंदा सोचता है बाहर जाने के लिए। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट। और अब मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ये सीरियल कर रहा हूँ, एक मैं और बड़ा ज़बरदस्त सीरियल कर रहा हूँ सेवन स्काई का फ़र्क, which has me, Faisal Qureshi and Sair Khan. S. Talish is the director. Yes. So simultaneously, I would be doing this. फिल्में आजकल तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम होगी, और अगर आए भी तो अभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अनलेस अगर कोई नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो तो डेफिनेटली करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेवल। आप नेक्स्ट लेवल कह लें, हालांकि सिनेमा स्टिल सिनेमा है, इवन दो मैं क्योंकि जब से कोविड आया सो मेरा ख्याल है कोई भी सिनेमा नहीं गया, और अब बाहर भी जाते तो नोबडी वांट्स टू गो टू द सिनेमा, बिकॉज आपके पास OTT प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेज़ॉन पे इतना ज़्यादा कंटेंट है दैट यू डोंट इवन फील लाइक गोइंग आउट। लेकिन मैवरिक टॉम क्रूज़ की मैंने फ़िल्म देखी, वो देखने के बाद एक्चुअली मुझे लगा कि नहीं यार, सिनेमा अभी भी है, बिकॉज़ उसका एक्सपीरियंस आपका सिनेमा के बगैर कहीं नहीं आ सकता। तो बेसिकली आज यूजुअली आजकल हमारे यहाँ जो ड्रामास बन रहे हैं उसमें यही है, 2 लड़के 1 लड़की या 2 लड़कियाँ 1 लड़का, एंड और मेरे भी जो पिछले कुछ सीरियल्स थे सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और ये मैं उस तरह का डिफरेंट नहीं कह रहा जो कि हर एक्टर कहता है, बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस स्टोरी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ फैमिली ड्रामा। लाइक एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की एक अपनी स्पेस है, और जितने आजकल सीरियल्स चल रहे हैं उनमें से थोड़ा डिफरेंट है। सो आई रियली थॉट कि मुझे कुछ थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। और फिर असद जबल, ही इज़ अ वेरी फाइन डायरेक्टर, एंड रुखसाना निगार जी का स्क्रिप्ट है, वेरी गुड राइटर, और प्रोडक्शन हाउस आई ड्रीम। सो आई थिंक वो सब चीज़ें जब मिली तो मुझे लगा कि दिस नीड्स टू बी डन। So basically, what the story is all about? The story क्या है इसमें? So I don't know how much I can reveal. You can reveal as much as you can. Okay. Cut fine, Okay, so that's fine. So then you can check with the director and the producer that how much you can post, because story इसकी basically ये है कि हम एक अच्छी एलीट क्लास, सो कॉल्ड एलीट क्लास पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ हैं उससे बिलोंग करते हैं। जी, अच्छे बर्गर फैमिलीज, या बर्गर फैमिलीज, हालांकि मैं ख़ुद बिल्कुल बर्गर नहीं। ओके। तो वो हम उस फैमिली में से बिलोंग करते हैं, एंड आवर मदर शी पासेस अवे अनफॉर्चुनेटली, उनकी क्योंकि डेथ हो जाती है। सो आवर फादर वो जिस इमोशनल ट्रॉमा से या उस चीज़ से गुज़रते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पे उन बच्चों को अपने बाप का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सो वो फिर कैसे उन बच्चों का माइंडसेट चेंज होता है, और वो किस तरह बिज़नेस को टेक ओवर करना चाहते हैं, या उसमें हमारी बीवियाँ किस तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बीवियाँ? हाँ, मेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी भी बीवी है। और मैंने तो वैसे डायरेक्टर को कहा है कि इस ड्रामे में मेरी दूसरी शादी करवा दे, बिकॉज आज तक मैंने कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया जिसमें मेरी 2 बीवियाँ ना हों। तो वो मेरा ख्याल है इस वजह से भी मेरे मुंह से निकल आया कि बीवियाँ। सो वो कैसे रोल प्ले करती हैं, हाउ टू रूइन दिस होल थिंग। सो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा, एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि कास्ट सारी बहुत अच्छी है, एंड आई हैव सीन फ्यू रशेस एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग रियली गुड। Great. I've met Asad for the first time, and he's actually a sweetheart, and it's actually a pleasure working with him. और ऐसा अभी तक तो सेट पर कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह करे इसी तरह हो, और अल्लाह करे। यूजुअली क्या होता है कि ड्रामा के सेट पे कोई एक आधा ऐसा एक्टर या कोई एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसमें एक बहुत ही नेगेटिव किस्म की वाइब आती है। सो मेरी हमेशा दुआ होती है कि कोई ऐसा शख्स नेगेटिव किस्म का ना आए। और दूसरा एक सबसे मैं व्यूअर्स को बताऊं, जो सबसे बड़ी बात जो हमारे सेट्स पे चलती, पॉलिटिक्स बड़ी चलती है सेट्स के ऊपर। क्यों? कि आई डोंट नो व्हाई, एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट कि जब तक दूसरा एक्टर अच्छा नहीं होगा या
अगला भी आपकी टक्कर पे नहीं आएगा, तो ये एक्शन रिएक्शन की गेम है। और ड्रामा तो आजकल 3 महीने में, हम 6 महीने लगाते हैं बनाते हुए, 3 महीने में वो ऑन एयर ख़त्म होता है एंड पीपल फॉरगेट अबाउट इट। सो आई थिंक वन शुड मूव ऑन एंड देन लुक टुवर्ड्स अनदर प्रोजेक्ट। अब कब शादी करें मुझे सोचे थे आप शादी, बस जब आप मुझे कोई अच्छी लड़की से मिला दें। कन्या है, कन्या है आप ढूंढे हम लोग। खैर अच्छी तो सारी होती हैं बट शादी वैसे जल्दी कर लेनी चाहिए। है ना, तो भी टाइम है आपका। अब मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, you know Irfan, this question I actually asked myself also sometimes, that why I'm not singing anymore. I think एक तो I lost my passion for singing. Secondly, ड्रामों में मैं इतना बिज़ी हो गया कि कि यार अच्छा मैं अब जाके गाना बनाऊंगा। और एक जो हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि कंफर्ट जोन, मैं वो अपने कंफर्ट जोन में इतना चला गया कि मैं कहता हूँ अच्छा इतना आ रहा है, इतना ठीक है, आई एम हैप्पी। बट आई वांट टू गेट बैक टू माय सिंगिंग एंड सून I've actually made this one song actually 2.5 or 3 years ago. We actually shot it in Poland and but hopefully I think after Muharram we would be releasing it. 14 अगस्त के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं, खुदा के लिए ये इंसान बन जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो गरीब आदमी का इधर मुश्किल था ही जीना, लेकिन अब मिडिल क्लास जो है वो भी इवेंचुअली यहाँ पर पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है। और ये अल्टीमेटली ये चीज़ इतनी आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी कि आपके अपने मुलाजिम आपको पढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ करें। मैं जानता हूँ कि हम सारे प्रिविलेज लोग हैं, जब भी कोई इशू आता है हम लोग बैग उठा के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों पे आप हुक्मरानी कर रहे हैं इनके बारे में भी कुछ सोचें।